हेलो फ्रेंड्स, इन टुडेज डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर जनरल ज्योग्राफी घटनाचक्र डिस्कशन। और इसमें जो है कि हम अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट दी वेल्केनो। यहाँ पे जो है कि हम वेल्केनो के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उनको जो है कवर करने वाले हैं, क्योंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने यूपीपीएससी और यूपीपीएससी पीसीएस एग्जाम और जितने भी अदर पीसीएस एग्जाम होते हैं। और ऐसा क्यों है? बिकॉज हम जो है कि ज्योग्राफी, मैंने आपको जो है कि प्रीवियसली बताया है, हम पढ़ते हैं जियो मॉर्फोलॉजी। इसमें जो है कि हम जो है कि अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहली चीज मैंने बेसिकली आपको डिस्कस कर दी रॉक्स। यहाँ वेल्केनो हो गया, अर्थक्वेक, इन सबको जो है डिस्कस करेंगे। जो पढ़ने की जरूरत किस लिए है, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम जानते हैं कि अवर प्लेनेट इज द डायनेमिक प्लेनेट। जो है कि हमारा प्लेनेट क्या है, एक डायनेमिक प्लेनेट है। यहाँ पे जो है कि बहुत सारे इवेंट जो है कि टेक प्लेस करते रहते हैं, जैसे आपके अर्थक्वेक्स हो गए, वल्केनिज्म हो गया। मीन जो कि अभी रिसेंटली आप देखें तो बताऊंगा, बहुत सारे जो है कि वल्केनो अभी इरप्ट हुए हैं। जैसे आपका इंडोनेशिया में एक जो है कि आपका लेवटोबी जो कि वोल्केनो था, वो इरप्ट हुआ है। तो ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन इस सेशन बहुत ही ब्रीफली जो है कि करने वाले हैं। बाकी प्रीवियस सेशन का जो है कि डिस्कशन फॉर्मेट पता है आपको, जो है कि ये सब जो है कि चैप्टर्स कवर हो चुके हैं, तो वो प्लेलिस्ट से आप विजिट कर लीजिएगा। और अदर सब्जेक्ट्स को भी, ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी विदाउट फर्दर डिले आइए जो है कि ये जो स्टैटिक पोर्शन है, इसको जो है कि पहले मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ा जो है कि अपने नोट्स से। देन जो है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले जो है कि आइए पढ़ते हैं, व्हाट इज दिस वेल्केनो। वेल्केनो के बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानिए। जो कि देखिए, दिखता तो बड़ा प्यारा सा है, पर होती बहुत खतरनाक चीज है। तो ये सब जो है कि हम करने वाले हैं, फोटोज जो है कि बाद में देखेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज वेल्केनो और जो है कि इंपॉर्टेंट क्यों है। पहली बात तो जानिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है यूपीएससी और यूपीपीएससी एग्जाम के लिए, जो कि हमारा यूपीपीसीएस एग्जाम हो गया। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज जो है कि ये आपके जो है कि लिंक करता है टॉपिक जो है कि आप किससे, जो आप प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी पढ़ते हैं, है ना। आप अर्थक्वेक्स के बारे में इससे समझेंगे, क्यों जो है कि अर्थक्वेक जो है कि आ रहे हैं। सॉरी गाइस, अर्थक्वेक की स्पेलिंग जो है कि अर्थक्वेक की स्पेलिंग जो है गलत हो गई थी, तो यहाँ पे ये होगी। तो ये प्लेट टेक्टोनिक्स हो गए, अर्थक्वेक्स हो गए। आपके जियोमॉर्फोलॉजी से जितने फिनोमेना है, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने का पर्पज यही होता है हमारा, कि हम अपने इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में जो कि समझ सके। और जितने भी जो है कि जैसे कुछ जो है कि डिजास्टर प्लान बना सके, अपने मिनरल रिसोर्सेज के बारे में समझ सके अंदर से जो कि निकल के आ रहे हैं। तो ये सब जो है कि इंपॉर्टेंस है हमारे जो है कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। और अभी देखिए, तो रिसेंटली जो है, आपको मैं एग्जांपल दूं तो इन द रीसेंट टाइम, आपके जो है कि मैंने करंट अफेयर सेशंस में जो है कि प्लेसेस न्यूज में पढ़ा है, जो कि आपके इंडोनेशिया के फ्लोरेस आइलैंड हो गया। तो वहाँ पे जो है कि आपको इरप्ट होते हुए दिखागा एक वॉल्केनो था आपका, लेवो टोबी, जो कि है इसमें जो है कि ये टू हस्बैंड एंड वाइफ जो है कि हैं। जैसे माउंटेन्स है साइड बाई साइड में, तो उनको हस्बैंड वाइफ कह दिया जाता है। एक का नाम है लकी लाकी, एक का नाम है पेरुमपुरा। तो ये जो कि याद रखेंगे, तो ये जो कि इस सेशन से देख लेंगे इसको। बाकी अभी देखेंगे तो इथोपिया में जो है कि, इथोपिया में, यहाँ पे इथोपिया में आपको जो है कि इरप्ट होते हुए दिखा था एक जो है कि वल्केनो, जो है कि हयाली गुब्बी। यहाँ पे हयाली गुब्बी वल्केनो जो है कि देखने को मिला था इरप्ट होते हुए, जिसके जो है कि आप जानते हैं, यहाँ जो है कि अर्थ से जो है कि इसके जो है कि माउंटेन में जो है कि ये इरप्ट होते हैं। और जो है कि यहाँ पे जो है कि ये इरप्ट हुए, और इनकी जो है कि एस प्लूम्स जो है, जो एस प्लूम्स है, वो निकल के हमारे जो है कि दिल्ली तक ट्रैवल की थी। मीन जो है कि ये किस लोकेशन में इरप्ट हुए थे? इट इज़ लोकेटेड इन दी, ये जो है कि ये अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है। जो मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ, ये अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, ये जो है कि अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। और यहाँ पे जाएंगे तो ये सब जो है कि रेड सी, पर्शियन गल्फ है, और ये हमारा प्यारा सा भारत है। तो यहाँ तक इसके एस्प्लूम्स जो है कि देखने को मिले थे आपको, जो है कि यहाँ पे ये इथोपिया वाला रीजन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो यहाँ तक वही जो है कि एस्प्लूम्स देखने को मिलते हैं। ये इसी तरीके से लेविटोबी हो गया। बाकी आपका यहाँ पे जो है कि हवाईयन माउंटेन में जो है कि हवाईयन आइलैंड में जो है कि एक माउंट किलोयू था। तो ये सब जो है कि प्रीवियस सेशंस में, जो है कि प्रीवियस सेशन में प्लेसेस न्यूज़ के सेशन में मैंने बता रखा है। बाकी देखेंगे तो ये एस्प्लूम्स जो है कि कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जो कि आपको इरप्ट होते हुए दिखेंगे। तो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। बाकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, टाइप्स ऑफ वोल्केनोज है, इस सेशन में जो है कि ब्रीफली कवर करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है कि आप जो है कि समझते हैं इसको, जो है कि मैं आपको बताऊँ। तो मैंने जो है आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो है कि थोड़ा कट ऑफ सेक्शन बताया था। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, ठीक है। आपका जो है कि ये कट ऑफ सेक्शन है। तो यहाँ पे क्रस्ट, ये जो है कि माउंटेन्स है। तो ये सब जो है कि मैंने आपको जो है कि प्रीवियसली कराया था, ये सब माउंटेन है। ये जो है कि क्रस्ट होती है, इसको जो है कि लिथोस्फीयर कहते हैं अपर लेयर को। फिर इसके नीचे जो है कि क्या आती है, ये आता है आपका जो है कि ये पोर्शन आता है मेंटल का। और ये होता है अंदर वाला पार्ट, कोर होता है। तो यहाँ पे जो है कि आपके जो है कि मेंटल के ऊपर यहाँ पे जो है कि एक लेयर देखने को मिलती है। ये जो होता है, ये होता है आपका एस्थेनोस्फेयर, जो है कि एस्थेनोस्फेयर, जिसमें जो है कि आपको
मॉल्टन फॉर्म ऑफ द रॉक्स मिलते हैं, जिसे हम जो है कि अंदर जो है कि क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। कल डिफरेंस ये मैंने आपको समझाया था मैग्मा और लावा में क्या, जब इंटरनली है तो वो मैग्मा है, जब ये वेंट आउट हो गया मीन जो है कि इंटरनली ये क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाएगा। जब ये इरप्ट होकर बाहर आ गया तो ये क्या कहलाने लगेगा, ये लावा कहलाएगा। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। और जो कि कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो मैंने बताया कि जैसे आपको जो है कि इमेजिन करा दूं, तो इसको इमेजिन करिए थोड़ा सा गाइस, आपको थोड़ा सा पिक्टोग्राफिकल फॉर्म में। ये जो कि हम जानते हैं कोई भी दो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो यहाँ पे जो कि जान रहे हैं हमारा जो कि ये अर्थ सरफेस है और ये जो कि माउंटेन है, तो हम यहाँ जानते हैं माउंटेन फॉर्मेशन जब होता है तो यहाँ पे ये कोई भी एक प्लेट जो है कि इसमें क्या करेगी, तो सबडक्ट करेगी। यहाँ पे जो कि मान लीजिए ये जो है कि अंदर जाके ये जो है कि लाइटर प्लेट है और ये जो है कि सबडक्ट कर रही है, ये थोड़ी डेंसर प्लेट है, ये लाइटर प्लेट है, ये अंदर जाके क्या कर रही है, सबडक्ट कर रही है। जब ये कुछ जो है कि 74-80 किलोमीटर डीप डाउन चली जाएगी, तो यहाँ पे जो कि हाई टेम्परेचर प्रेशर है, यहाँ क्या है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो है कि मॉल्टन फॉर्म में जो है कि पिघलने लगेगी, ये पिघल पिघल जाती है और यहीं से जो है कि आपका जो है कि मैग्मा बन के अंदर जो है कि एक सर्कुलेटरी साइकिल में सर्कुलेट करते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे, जो कि इसी साइकिल में जो है कि सर्कुलेट करते हैं, जो है कि ये जो है कि बनते रहता है मैग्मा और ये सर्कुलेट करते रहते हैं। तो ये हमारा सर्कुलेशन ऑफ दी मैग्मा जो है कि अंदर होते रहता है। और जब इसी अर्थ क्रस्ट में आपको जो है कि अर्थ क्रस्ट में क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए जानते हैं वोल्केनो मीन जो है कि हमारे माउंटेन रेंजेस है, ये सब जो है कि माउंटेन्स है। तो इन्हीं माउंटेन्स पे जो है कि आपको कोई वेंट देखने को मिल जाए, मीन्स यहाँ पे कोई भी जो है कि वेंट देखने को मिल जाए, खाली जगह, ये मैग्मा क्या करते हैं, ऊपर फ्लो करके आने लगते हैं, इन वेंट्स के थ्रू जो है कि आते हैं। और यहीं से जो है कि आपको जो है कि एक सर्टन प्रेशर के बाद जो है कि हमारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस में होता है, इसकी वजह से ये इरप्ट कर जाते हैं। दैट्स वाई जो है कि हमें क्या क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो है कि आपको लावा का फ्लो देखने को मिलेगा, इसी के ऊपर के पार्ट को क्रेटर कहते हैं, वॉल्वेनिक बम्स कहते हैं, कि क्योंकि यहाँ पे जो कि स्टोन्स है वो बहुत ही प्रेशर से आते हैं, तो आपके जो है कि एक्सप्लोजन की तरह जो है कि आपके छोटे छोटे जो पहाड़ के टुकड़े होते हैं, हमें जो है कि यहाँ से क्रेटर से जो कि निकल के आएंगे वो दूर तक गिरते हैं, आपको एस क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें हमारी रिलेटेड किससे है, दिस ऑल आर रिलेटेड टू योर वेल्केनो। तो इसे जो कि याद रखेंगे, जैसे थ्रोट हो गया जो कि यहाँ गला, या जो कि सेकेंडरी कोन हो गया जो कि बीच में से कहीं वेंट पाके, जो कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि बैथोलिथ क्या है, लैपो चैको, ये सब जो है कि लैपोलिथ क्या है, लैकोलिथ क्या है, ठीक है। और बाकी जो कि सिल सिल क्या है, डाइक क्या है, ये सब जो कि प्रीवियस सेशन में थोड़ा आपको ब्रीफ किया था, तो आई होप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आइए विदाउट फर्दर डिले इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, और फिर जो है कि हम अपने जो है कि क्वेश्चंस भी जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए वोल्केनो के बारे में जो कि चीजें हैं, क्या है, ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू दी विच मैग्मा गैस एस इज इरप्ट। तो यही जो कि बेसिक सी डेफिनेशन होगी, जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट में क्या है, आपके मैग्मा है, गैसेज जो कि इरप्ट होंगे। और मैग्मा क्या होता है, इनसाइड द अर्थ, लावा क्या होता है जब रीच दी अर्थ सरफेस, क्रेटर क्या है, बोल शेप जो है डिप्रेशन है, वेंट क्या है, ओपनिंग थ्रू दी विच मैग्मा इरप्ट, मैग्मा चैम्बर क्या है, अंडर रिजर्वायर है जो कि मोल्टन लावा जहाँ पे जो है कि स्टोर रहता है। वोल्केनिज्म क्या है, ये याद रखिएगा, वोल्केनिज्म क्या है, प्रोसेस ऑफ द मैग्मा मूवमेंट एंड द इरप्शन, जो कि मैंने यही बताया, जो मैग्मा है जो है कि अंडरली मूव कर रहा है और इरप्ट होकर बाहर आ रहा है, तो वो हमारा इरप्शन है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये सब जो है कि रिवीजन टेबल है, अभी इसको पढ़ेंगे तो ये जो है कि आपको जो है कि बाद में जो है कि यहाँ से रिवाइज कर लेना है, क्या कि टाइप ऑफ वोल्केनो, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो क्या होते हैं। एक्टिव कौन से होते हैं, जो लाइकली टू बी इरप्ट, मतलब अभी जो है कि इरप्ट हो सकते हैं। डोरमेंट क्या है, अब जो है कि बहुत ही मतलब पास्ट कुछ जो है कि 100-200 साल में जो है कि इरप्ट नहीं हुए हैं, तो उनको डोरमेंट कह देते हैं। एक्सटिंक्ट, जिसमें कोई भी एक्टिविटी बहुत लंबे समय से नहीं देखने को मिली है और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है, वहां पे जो है कि कोई भी सिस्मोग्राफिक एक्टिविटी भी नहीं हो रही है, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो है कि नेक्स्ट आपको जो है कि यहाँ पे दिख रहा है कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो, जो कि मैंने बताया है सील्ड और जो है कि कंपोजिट स्ट्रेटो वोल्केनो और सिंडर वोल्केनो, ये सब क्या होता है, ये सब तो देखिए समझने के लिए है। सील्ड वोल्केनो क्या हो गया, यहाँ पे फोटो से ही समझा देता हूँ गाइस, तो यहाँ पे देखेंगे। तो पहली बात तो फिजर वोल्केनो क्या होता है, जो भी कोई भी दो आपकी प्लेट है उसमें जो है कि आपको मोल्टन लावा जो है कि थोड़ा सा ऐसे दिख जाए, मीन जो है कि न्यू सरफेस फॉर्म होते हुए दिख जाए, तो उसको जो है कि फिजर वोल्केनो कहते हैं। सिंडर कोन क्या होता है, ये जो है कि आपको जो है कि वोल्केनोस देखने को मिलेंगे, मीन जो कि स्टेटोस जो है कि आपके वोल्केनो है, मीन जो है कि आपके माउंटेन से जो भी आपके जो है कि धीरे धीरे जो है कि लावा फ्लो करते हुए आपको जो है कि यहाँ पे कुछ एसिड और इन सबको डिपॉजिट करते हुए जो माउंटेन की सरफेस बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, सिंडर कोन वोल्केनो कहते हैं, जो कि आपको जो है कि बहुत ही ज्यादा स्लाइटली स्लैंट नहीं होगा। सील्ड वोल्केनो क्या होता है, जहाँ पे जो है कि आपकी हाइट बहुत कम हो और जो है कि आपका जो है कि स्लाइटली जो है कि स्लैंटली जो है कि स्लोप जो है कि बहुत बहुत ही कम एंगल पे दिखे, तो वो हमारा सील होता है। कंपोजिट वोल्केनो वो होता है जहाँ पे जो कि एस कंपोजिट हो जाए, मीन जो कि आपके साइड साइड से जो कि सेकेंडरी कोन्स भी दिखे, तो हमारे कंपोजिट होते हैं। लावा डूम जो होता है वो जो है कि आपका बड़ा सा क्रेटर दिखेगा, तो वो लावा डूम होता है। क्लेडेरा होता है कि जो है कि आपके
जो डीप डाउन जो है कि आप जैसे देखें तो मतलब कोई क्रेटर है उसमें जो है कि कुछ डेप्थ होगी तो हमारा कैल्डेरा वोल्केनो कहलाता है। इन सबकी डेफिनेशन अभी टेक्निकल आपको दे दूंगा। बाकी ये सब देख सकते हैं, कुछ इमेजेस मैंने लगा रखी है कि एस्पून कितने ऊपर तक जाते हैं अगर सडनली इरप्ट करता है तो। बाकी यहाँ से देख लेंगे। अब जो है कि सील्ड जो है कि ब्रॉड और जेंटल स्लोप होते हैं। बसाल्टिक लावा होता है जो कि बसाल्टिक लावा जानते हैं। सिलिका कंटेंट क्या होता है इसमें? सिलिका कंटेंट जो है कि लेस होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, थोड़ा लेस विसियस होता है। लेस विसियस होता है मीन जो है कि आपका जो है कि लेस विसियस होता है तो ये जो है कि इजिली फ्लो करते हुए लावा दिखेगा। तो ये जो कि इजिली फ्लो करते हैं तो मीन जो है कि आपका जो है कि आपका ये माउंटेन है तो यहाँ इजिली फ्लो कर रहे हैं तो ये जो है कि धीरे धीरे जमते जाते हैं, उसी के ऊपर फ्लो करते जाते हैं तो ये जो है कि आपकी जेंटल स्लोप होते जाते हैं, मीन जो है कि स्लोप की हाइट कम होती जाती है। तो ये ब्रीफली याद रखेंगे। कंपोजिट क्या होते हैं? एक्सप्लोजिव होते हैं, थोड़े एंटीसिटिक लावा होते हैं। एग्जाम्पल माउंट फुजी है तो ये सब जो कि ब्रीफली याद रखेंगे। फिर वल्केनिक मटेरियल क्या होते हैं? लावा हो गया, वल्केनिक एक्स हो गया, लापली हो गया, वल्केनिक बॉम्ब और गैसेज। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली पढ़ लेंगे एक बार इंट्रो। तो आइए जो है कि इसके साथ जो है कि देखिए अब जो है कि यहाँ पे पूरा प्रॉपर मैंने इसके नोट्स लगा रखे हैं, जिसमें देखेंगे वल्कनिज्म क्या है, इरप्शन जो है कि मोल्टन लावा है, ऊपर जो है डेफिनेशन थी। यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ दी वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब टाइप्स कितने होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन कितने टाइप से हो सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे एक होता है हाइड्रोथर्मल इरप्शन। हाइड्रोथर्मल इरप्शन का मतलब क्या होता है? जो इंक्लूड करेंगे एश और हॉट नॉट मैग्मा। मीन जो कि हाइड्रोथर्मल इरप्शन वो हो गए जो खाली एश इंक्लूड करते हैं। मीन जो है कि यहाँ पे खाली हमें क्या देखने को मिलेगी? एसिड देखने को मिलेगी, यहाँ पे मैग्मा देखने को नहीं मिलता है। और ये जो है कि हाइड्रोथर्मल सिस्टम से मीन जो है कि टेम्परेचर डिफरेंस सिस्टम होते हैं, मीन हाई टेम्परेचर की वजह से ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा क्या होता है? हाइड्रोथर्मल इरप्शन होता है। देन जो है कि आपका फ्रेनेटिक इरप्शन क्या होता है? ये जो है कि हीट ऑफ द मैग्मा इंटरेक्ट्स विद द वाटर। मीन जो है कि आपने कुछ मूवीज में देखा होगा, जैसे लॉर्ड ऑफ द रिंग जो है कि मूवी जिसने देखी होगी लॉर्ड ऑफ द रिंग, देखिए ये रेफरेंसेस मैं इसलिए दे देता हूँ। वहाँ पे देखेंगे और जो है कि आपका जो है कि मूवीज होते हैं वो जो है कि आपके रिंग्स घुमाते हैं और जो है कि आपको जो है कि देखने को मिलेगा कि पानी जाता है और जो है कि इरप्शन हो जाता है। बाकी आपने अभी रिंग्स ऑफ द पावर जो है कि आई है उस सीरीज में जो है कि इसको बहुत ब्रीफली दिखाया गया है। मोस्टली सीरीज में जो है कि आपके फिक्शनल सीरीज में ऐसा जो है कि सीन दिखा देते हैं और किसी भी मूवी में भी तो ये सब देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखेंगे। वाटर जब जो है कि आपका जो है कि मैग्मा से रिएक्ट कर जाएगा तो इरप्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो है कि इरप्शन डू नॉट इंक्लूड द मैग्मा ओनली एस, यहाँ पे भी खाली एस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे भी ये याद रखिएगा कि यहाँ पे खाली एसिड जो है कि निकल के आती हैं। बाकी जो है कि आपका फैक्टर मैग्नेटिक इरप्शन है तो इसको जो है कि याद रखिए। मैग्मेटिक मैग्नेटिक मैंने बोल दिया, सॉरी फॉर दिस गाइस। मैग्मेटिक इरप्शन है तो ये जो है कि याद रखिएगा इंटरेक्शन होता है आपका जो कि न्यूली फॉर्म मैग्मा और वाटर के बीच में। ये भी जो है कि ये दोनों जो है कि सेम सेम हो गए तो ये जो है कि आप रिलेट कर लेंगे आप। देन जो है कि आपका जो है कि स्ट्रोम्बोलियन और जो कि हवाईयन इरप्शन, जो हवाईयन इरप्शन ये इसलिए कहा गया है, ये जो है कि क्या है आपका जो कि नॉर्थ अमेरिका है तो इसको जो है कि ब्रीफली आप देखेंगे। ये जो नॉर्थ अमेरिका है यहीं पे जो है कि इसका जो है कि आपको प्रोमिनेंट एग्जांपल देखने को मिलेगा। थोड़ा पुलिस से बना दिया तो ये हवाईयन आइलैंड जो है कि यहाँ पे है तो यहीं पे है जो कि आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। सॉरी इसको रहने देता हूँ। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे। ये हवाईयन जो है कि याद रखेंगे। इरप्शन जो है कि फायर माउंटेन होते हैं, वाइल जो स्ट्रॉम्बिल होते हैं वो एक्सप्लोजिव होते हैं जो कि लावा फ्रेगमेंट्स। तो जो है कि आपके हवाईयन इरप्शन कौन से होते हैं? ये जो कि आपके फायर माउंटेन्स होते हैं। जो कि आपके जो कि स्ट्रॉम्बिल इरप्शन होते हैं ये क्या होते हैं? लावा फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये एक्सप्लोजिव ज्यादा होते हैं। तो ये याद रखेंगे। और जो कि वोल्केनिक इरप्शन हो गया तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है कि हाइट ऑफ 20 किलोमीटर ऊपर तक चले जाए। मीन्स जो है कि यहाँ से जो है कि ये जो है कि इरप्ट होगा और जो है कि आप देखेंगे तो अभी 20 किलोमीटर ऊपर तक जो है कि आपको एसिस क्लाउड जो है कि मैंने आपको इमेज में दिखाने की कोशिश की तो वैसा दिखेगा। अभी जो है कि लेवटोवी ने 13 किलोमीटर हाइट ऊपर 18 किलोमीटर तक जो है कि ऐश प्लूम से गए थे ऊपर। मीन जो कि समझ रहे हैं आपका जो है कि इक्वेटर से भी जो है कि आपका ट्रोपोस्फेयर जो है कि 14 किलोमीटर तक रहता है। तो ये जो है कि याद रखेंगे 18 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर तक जो है कि पहुंच जाते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे ट्रोपोबॉस तक। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे सब प्लेनियन और जो है कि फिनियन जो है कि इरप्शन है जो कि 20 किलोमीटर और जो कि 20 से 35 किलोमीटर तक जो है कि कौन से होते हैं? प्लेनियन इरप्शन जो है कि 20 से 35 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको जो कि सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे आप जो कि लैंडिक है, हवाईयन इरप्शन कैसे होते हैं, स्ट्रोम्बोलिक कैसे होते हैं आपके। ये जो कि यहाँ पे देखिए आपको इमेज सही से दिख रहा होगा। तो ये जो है कि स्ट्रोम्बोलियन है, ठीक। ये जो है कि एग्जाम्पल है, ये है हवाईयन, हवाईयन है। ये आइसलैंडिक है, आइसलैंड में जो है कि पाए जाते हैं। ये जो है कि क्या है? ये वरासीनियन है। ये जो है कि आपका प्लीनियन है। तो ये याद रखेंगे। और जो कि ये प्लीनियन है तो ये आपको याद रखना है। जो कि यहाँ पे जो कि ये सब जो है कि मैंने ये सब जो है कि आपको प्रोवाइड करा दी है। तो यू मस्ट रिमेम्बर दिस गाइस।
देन जो कि टाइप ऑफ वोल्केनो, यहाँ पे आप डेफिनेशन देख लेंगे सिंडर वोल्केनो की। सिंडर कोन्स क्या होते हैं कि आपके सर्कुलर और ओवल कोन्स रहते हैं, मेड ऑफ स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जो कि आपके जो कि सिंगल वेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये सब जो कि आप याद रखने वाले हैं, जो कि हमारे सिंडर कोन को जो कि डिफाइन करते हैं। कंपोजिट क्या है, कंपोजिट में याद रखेंगे जो कि आपकी स्टीव साइडेड रहेगी, मीन जो कि स्टीव साइडेड वोल्केनो रहेगी, जहाँ पे वोल्केनिक मैनी लेयर्स ऑफ द वोल्केनिक रॉक्स जो कि यूजुअली देखने को मिलेंगे। हाई विस्कोसिटी लावा, मीन जो कि यहाँ पे कौन सा लावा है, यहाँ पे हाई विस्कोसिटी लावा का मतलब है यहाँ पे है आपका एसिडिक लावा है, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है ये आपको मैनी टाइप्स ऑफ वल्केनो जो कि यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसमें, और बाकी इस तरीके से सील्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा और लावा डूम्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो इसको बहुत बेसिक से डेफिनेशन लगा रखी है, इसको आप सही समझ सकते हैं। देन यहाँ पे क्या है, कैटेगरीज है वोल्केनोज की, कौन कौन सी होती है बताया मैंने, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। देखिए एक्टिव के जो कि देखिए तो आपके स्ट्रोम्बोली वोल्केनो हो गए, माउंट किलिमंजारो जो है कि वन ऑफ द सच डोरमेंट वोल्केनो है। तो ये जो है कि मैंने अभी देखिए नीचे लिस्ट भी प्रोवाइड कर रखी है पूरी, वो जो कि आपको रट्टाफिकेशन करनी होगी, तो वो जो है कि आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहां से कर लीजिएगा। बाकी एक गुना और एंडीज को जो कि आपका एक गुना ऑफ द एंडीज एक टिपिकली एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। एंडीज कहाँ पे है बताइए मुझे जो है कि कमेंट सेक्शन में, नॉर्थ अमेरिका में है कि साउथ अमेरिका में, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन गाइस, जल्दी से जाके जल्दी से बताइए एंडीज माउंटेन कहाँ पे है, क्योंकि आगे जो है कि ये सब जो है कि आपको वर्ल्ड मैपिंग में अच्छे से करा दूंगा। अभी नहीं भी आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है, सेशन अटेंड करिएगा, वो जो है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात कर दी, तो यहाँ पे जो कि कुछ एग्जांपल लगा रखे हैं मैंने, इसको देख लीजिएगा। लैंडफॉर्म्स की बात करें तो इंट्रूसिव फॉर्म होते हैं और एक्सट्रूसिव फॉर्म होते हैं, जो कि प्रीवियस सेशन में मैंने जो कि बताया था आपको, तो इसको जो कि आप ब्रीफली देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जैसे लावा प्लेट्यू क्या हो गए, ठीक, मेसा क्या हो गए, कंपोजिट क्या हो गए, ये लैंडफॉर्म वाला चैप्टर आएगा तो उसमें जो कि अच्छे से कवर करा दूंगा। बस यहाँ से एक जनरल आइडिया ले लीजिए कि जो है कि आपके वल्केनो के इरप्शन से ये सब जो कि कुछ लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से वो आ गया क्या आपका बैथोलिथ, लैको, ठीक, यहाँ पे जो कि स्टॉक हो गया, डाइक हो गया, सिल हो गया, ये सब जो है कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपको करा दिया था, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली फिर से इमेजिन कर लेंगे। एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म जो है कि बाहर जो है कि सॉलिडिफाई हो जाए, तो उसकी वजह से जैसे इसमें देखने को मिलेगा। आपको इग्नेस रॉक पढ़ाया था मैंने, ठीक, तो आपने इग्नेस में पढ़ा होगा, प्लूटोनिक पढ़ा होगा, ये सब जो है कि हमारे जो कि इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल हो गए, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी ये सब डेफिनेशन है जो कि कल नोट्स में जो कि बैथोलिथ के बारे में, सबके बारे में नहीं था, तो यहाँ से जो है कि इसको एक्सेस करके पढ़ लेंगे। कि जैसे आप देखिए यहाँ पे जो कि क्या है, जैसे बैथोलिथ के बारे में है, तो बैथोलिथ में देखेंगे तो आप यहाँ पे लैकोलिथ है, तो ये दो है। बैथोलिथ में जो कि ग्रेनाइट बॉडीज रहती हैं। लैकोलिथ में देखेंगे तो आपका जो कि कर्नाटक प्लेट्यू जो है वो जो है कि ग्रेनाइट रॉक्स का बना हुआ है, जो हमारा जो कि लैकोलिथ में ही आता है। लेपोलिथ की बात कर ले तो ये जो है कि आपके सॉर्सा सेप ये सब रहते हैं, तो ये हो गया, है ना। पैचोलिथ हो गया, जो कि आपको जो कि देखने को मिलेंगे कहाँ पे, मैग्मा जो है कि कैविटीज देखने को मिलेगी इन दी सोर्स, जो है कि आपको जो है कि बीनीथ दी सोर्स, तो ये जो कि हमारे जो कि पैकोलिथ होते हैं। सिल्स और डाइक्स के बारे में बता दिया था। सिल्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, डाइक्स जो है कि आपको जो है कि थोड़े वर्टिकल देखने को मिल जाएंगे, तो ये सब इन्फॉर्मेशन दे दी थी। बाकी यहाँ क्या है, गीजर और हॉट स्प्रिंग के बारे में डिफरेंस है। देखिए गीजर क्या होता है, हॉट स्प्रिंग क्या होता है। गीजर वो होता है जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा लैंड सरफेस है, और यहाँ पे जानते हैं कि नीचे से जो है कि मैग्मा जो है कि कांटेक्ट में है, और यहाँ पे जो है कि एक जो है कि बाउल शेप में जो है कि वाटर बॉडी जो है कि कोई है, और यहाँ से जो है कि आपका जो है कि मैग्मा जो है कि कांटेक्ट सरफेस के टच में है, और पानी जो है कि क्या रहता है फिर जो है कि वो हमारा जो है कि हॉट स्प्रिंग कहलाता है, क्योंकि वो जो है कि स्टीम जो है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली टच में रहती है। गीजर क्या होता है, जो कि स्टीम्स होती है जब ये भाप बन के ऊपर से उठने लगता है ऐसे सॉवर सा, तो वो हमारा गीजर कहलाता है। आई थिंक इमेज यहाँ पे मैंने लगा रखी होगी, देखिए यस, यही जो है कि वेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है, आपकी जो है कि पोरस रॉक लेयर है, यहाँ पे क्या है, ये जो है कि हमारे जो कि नीचे एस्ट्रोनोस्फीयर में यहाँ पे रॉक लेयर है, तो यहाँ पे हॉट स्प्रिंग देखने को मिलेगा आपको, जो कि कंटिन्यूस जो है कि टच में जो है कि पानी के टच में जो है कि मैग्मा थोड़ा सा आ जाता है। बाकी बट पॉट क्या होते हैं, जो कि टाइप के हो गए, गीजर्स हो गए, यहाँ से छोटे से वेंट से जो है कि स्ट्रीम जो है कि निकलती रहती है, वो हमारे गीजर कहते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे ये देखेंगे इमेज जो है कि है, और बाकी यहाँ पे ये पूरे वर्ल्ड में जो है कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, तो इसके बारे में है। ये गीजर्स इन दी वर्ल्ड है, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका में, देखिए इतनी जगह, यहाँ पे अलास्का के हवाईयन आइलैंड में, यहाँ पे जो है कि आपके चिली वाले एरिया में, और जो है कि नीचे पेरू के एरिया में देखने को मिलेगा। यहाँ जो है कि आपके रिफ्ट वैलीज में देखने को मिलेंगे। यहाँ जो है कि आपके कॉन्फ्लुएंस में कौन से आपके जो कि थाईलैंड, कंबोडिया, और जो है कि लाओस वाओस वाले, वियतनाम वाले रीजन में, इंडोनेशिया वाली बेल्ट पे, यहाँ यहाँ जो है कि आपको गीजर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब जो है कि ब्रॉडली ये सब लोकेशन आप याद रखेंगे, और डिफरेंस जो है कि पढ़ लेंगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, कोई इसमें ऐसा साइंस है नहीं। देन जो है कि इसके बाद जो है कि आपको समझाऊं, तो ये जो है कि मैंने थोड़ा सा जो है कि और जो कि एंटीसिडिक, एसिडिक और कंपोजिट लावा के बारे में इंफॉर्मेशन लगा रखी है, ठीक। तो यहाँ से जो है कि आप ब्रीफली गो थ्रू कर सकते हैं कि बेसाल्टिक लावा क्या है, ये सब जो क्या मैंने बताया रखा है। पुअर इन सिलिका होते हैं, हॉटेस्ट लावा, हाईली फ्लूइड होते हैं, ये सब जो की चीज़ें बता रखी हैं, बस आपको जो है कि एक बार
पढ़ना है, इनको जो है कि ये सब चीज़ें आपको गेन कर लेनी है। एसिडिक में जो है कि हाई हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका होगा, मोर देन 60% आ जाता है। ये सब जो है कि स्ट्रेटो वोल्केनो इन सब में जो कि हाईली रोल देखने को मिलता है, तो ये सब याद रखेंगे आप। बाकी इसमें ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये सब जगह मैंने आपको पूरा लगा रखा है। यहाँ से एक चीज़ समझिएगा, ये चीज़ क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा पढ़ने का एक आउटलुक दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे पीवाईक्यू सॉल्व कराना है, पर जो है कि उसके पीछे की बैकग्राउंड आपको पता रहेगा, तो जो है कि चीज़ें आप जो है कि अच्छे से कर लेंगे। बस एक बार रीड आउट करना है, तो और जो है कि चीज़ों को अच्छे से याद कर लेंगे, और आपको नोट्स बनाने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो ये चीज़ें आप आई होप अंडरस्टैंड करेंगे। वोल्कनिज्म मैंने प्रोसेस समझा दिया क्या है। वोल्केनिक इरप्शन जो है कि वोल्केनो इरप्ट होते हैं, तो उसी को वोल्कनिज्म कहते हैं। ये जो कि हमारे जो कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है, ये जाने प्यारा सा जो है कि क्या है, ये क्या है, हमारा प्यारा सा भारत है, ये इंडोनेशिया, इंडिया, ये चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये जो कि रशिया वशिया है, इधर जो कि क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका। तो इस वाले रीजन को, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है हमारा क्या है, पैसिफिक ओशियन है। और इसी लाइन पे ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी कहलाती है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा माउंटेन रिज और ये सब है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो फिलीपीन ट्रंच है, यहाँ मरीना ट्रंच है, यहीं पे आपका जो है कि आपका मंजिला बे है। फिर ये सब जगह देखो, कुरिल ट्रंच हो गया, कुरिल ट्रंच हो गया, ये सब जो है कि हमारी एग्जाम्पल है। ठीक, ये सब याद रखेंगे। बाकी ये जो कि आपका जो है कि गैलापागोस है, आपका जो है कि साउथ अमेरिका में जो है कि लाइक करता है, ये सब जो है कि चीज़ें है। साउथ अमेरिकन आइलैंड है, यहाँ पे भी हॉट स्प्रिंग और ये सब वोल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से ये बस यही लिखा हुआ है कि आपके सर्किम पैसिफिक रीजन है, जो कि आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहलाता है, जो कि ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव वोल्केनो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखें तो आपका एलुसियन आइलैंड है, ये जो है कि यहाँ पे जो है ये कौन सा है, ये आपका कमचक्का पेनिनसुला है। तो यहीं पे एलुसियन आइलैंड है, जो कि किसका है, जो है कि आप देखेंगे कमचक्का और जापान के बीच में जो कि ये देखने को मिलता है। बाकी फिलीपींस और इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। फिर जो है कि आपके पैसिफिक के सोलोमन्स और न्यू हेब्रिज, टोंगा, नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड वाले रीजन में देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड वाला रीजन देखिए, ये सब जो है कि आपका ओशियाना वाला रीजन हो गया, जो कि मैंने बताया था बीच में जो है कि आपका क्या है, यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलेशिया कहलाता है। ऊपर जो है कि माइक्रोनेशिया, ये जो है कि मेलानेशिया, यहाँ पोलिनेशिया, ये सब जो है कि कहलाता है। ये सब चीज़ें जो कि आपको याद रहनी चाहिए। देन यहाँ पे देखेंगे 5 मोस्ट वोल्केनो टॉप कंट्रीज हैं जिनके पास जो है कि सबसे ज़्यादा वोल्केनो है। कौन सी? यूनाइटेड स्टेट, रशिया, इंडोनेशिया, आइसलैंड और जापान। ये जो है कि हमारा जो है 5 मोस्ट कंट्रीज है। फिर जो है कि अदर कंट्रीज देखिए तो किस किस के पास है, ये जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। जैसे आपके पास जैसे आइसलैंड है, आपको जो कि एरोजोस एक्टिव जो है कि ग्रेट रिफ्ट रीजन जो है कि कंसिस्ट करता है। मीन जो कि ये यहाँ पे नहीं है, ये जो है कि आपके जो कि अटलांटिक में, ये है क्या है, अटलांटिक के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तक ये थोड़ा सा बोल्ड नहीं हो पाया है। ठीक, तो यहाँ तक जो है कि ये दोनों पॉइंट अटलांटिक के हैं। यहाँ से जो है कि क्या है, ग्रेट रिफ्ट रीजन है। ग्रेट रिफ्ट रीजन जो कि हमारा जो कि अफ्रीका में देखेंगे, ये जो है कि ये वाला रीजन जो है कि कहलाता है अफ्रीका का। कौन सा रीजन? ये वाला रीजन जो है कि ग्रेट रिफ्ट रीजन कहलाता है। ये जो कि अपार्ट हो रहा है, तो इसी को जो है ग्रेट रिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो वहीं पे ये चीज़ लगा रखी है मैंने, तो इसको जो है कि आई होप आप अंडरस्टैंड करेंगे। देन जो है यहाँ से नेक्स्ट देखिए तो आपको जो कि मेडिटेरियन वोल्केनिज्म देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पे मेडिटेरियन रीजन में, मेडिटेरियन रीजन कौन सा है आपका? मेडिटेरियन सी, जो कि आपका ये वाला जो रीजन है, एक मिनट गाइस, इसको जो कि आप देख नहीं पा रहे होंगे, तो ये मेडिटेरियन सी है। इधर ये क्या है, ये बॉडी ब्लैक सी है। यहाँ पे भी आपको जो कि थोड़ी वोल्केनिज्म एक्टिविटी देखने को मिलती है। देन जो है कि आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे जो कि आपको एक वोल्केनिज्म इंडिया देखने को मिलेगा। तो इंडिया में देखिए मोस्टली जो है कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आपका है कि हिमालयन रीजन में कोई वोल्केनिक एक्टिविटी है नहीं। बाकी आपको बैरन आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी एक्टिव वोल्केनो क्या होता है, डॉर्मेंट, ये सब ऊपर चीजें देखने को मिल गई है। बैरन आइलैंड में ही अभी जो है कि आपको थोड़ी सी एक्टिविटी देखने को मिली है फिर से। बाकी ये सब चीज़ें जो कि ब्रीफली फैक्ट है, तो इनको जो कि पॉज करके पढ़ लेंगे, नॉट सो मच डिस्कशन में जाते हैं। बाकी आप क्या है, ये जो है कि इंपॉर्टेंटली ये टेबल आपको याद रखना क्या है, ये द लिस्ट ऑफ द वेल्केनोज इन दी इंडिया 2026 के हिसाब से जो कि आपके जो भी लिस्ट है वेल्केनो इंडिया में, तो उनको जो कि देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे जो कि बैरन आइलैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि 354 मीटर हाइट है। कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में है। 2025 में लास्ट टाइम जो कि इरप्ट होते हुए देखने को मिला था। जो कि टाइप क्या है, स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्टेटस क्या है, एक्टिव है। तो इट इज ओनली आइलैंड जो है कि हमारे इंडिया में एक्टिव स्टेटस के साथ है। बाकी जो है कि आपका नारकोडम आइलैंड हो गया, डेक्कन प्लेट्यू में हो गया, बारतंग आइलैंड, बारतंग आइलैंड पे ही अभी जो है कि आपको जो है कि मड वोल्केनोज देखने को मिले हैं। तो ये जो है कि थोड़ा करंट अफेयर सा हो गया, तो इसको याद रखेंगे। बारतंग आइलैंड जो है कि आपको इंपॉर्टेंट जो है कि देखने को मिला है, करंट अफेयर में है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, करंट अफेयर में है। किस वजह से? यहाँ पे आपको देखने को मिला है, मड वोल्केनो देखने को मिला है। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो कि इंदौर हिल्स हो गया, धौंसी हो गया, तो ये सब जो है कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं सब। तो ये सब याद रखेंगे आप। बाकी जो है कि 10 टॉप जो है कि लार्जेस्ट वोल्केनो इन द वर्ल्ड कौन से है, इनकी लिस्ट है।
तो ये याद रखिएगा। पहला जो है कि क्या है, ओजस डेल साल्डो है, ये जो है कि कहाँ पे है, अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। बाकी जो है कि सेकंड जो है कि आपका माउंट माउंट पेसिस है, ये जो है कि आपको कहाँ पे, एंडीज में देखने को मिलेगा। इनावादो ट्रेस क्रूसेस जो है कि आपको जो है कि अर्जेंटीना एंड चीन में है। तो इसी तरीके से बाकी आप ये हैशटैग रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें इनको जो है कि कर लीजिएगा, 4, 5, 6 जितने भी हैं इनको जो है कि आप ब्रीफली कर लेंगे। बाकी ये लिस्ट जो है कि आपको कहाँ मिलेगी, ये वोल्केनो की लिस्ट जो है कि आपको जो है कि मैं टेलीग्राम पे जो है कि प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जो है कि इसको एक्सेस कर लीजिएगा। और ये पूरा मैंने लिस्ट लगा रखी है, जो भी जहाँ भी कोई वोल्केनो है क्या है, तो इसको जो है कि आप जो है कि एक बार गो थ्रू करना चाहें तो कर सकते हैं कि हार्ड आइलैंड कहाँ पे है, माउंटेन है, ठीक मॉस्को पीक में है, पीको जो है कि आर्जोस जो है आर्जोस का हाईएस्ट पोर्टुगाल जो है कि है, ये सब जो है कि आपको जो है कि खुद थोड़ा सा होमवर्क करने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे जो है कि आपको बाकी किसी दिन जो है कि मैपिंग सेशन होगा, तो उसमें जो है कि इनको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें जो है जो न्यूज़ में है उनको जो है कि मैं मार्क करा दूंगा, तो ये सब जो है कि देख लेंगे। आपका जो है कि हाइट वाइट क्या हो गई, मीन्स जो है कि यहाँ पे कितने मीटर का है, कितने फीट का है, तो इन दोनों में ये तो देखिए दोनों कॉलम एक ही है, तो ये एक ही कॉलम है, इसमें से मीटर्स वाला याद रख लीजिएगा। वोल्केनो है क्या, मतलब कौन सी जगह पे है, ये लोकेशन। जैसे हवाई में देखें तो आपको जो है कि माउंट लुआना है, कितने हाइट का है, 9170, तो ये जो है कि आपके जो है कि इतने हाइट का जो है कि वोल्केनो है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी इस तरीके से ये सब जो है कि देख लेंगे, हवाईयन में ये सब जो है कि है, इनको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है हम जो है कि आप अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि काफ़ी टाइम लगेगा, राइट, मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है इन सब चीज़ों को समझाने में। तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। बाकी आप देख लेंगे यहाँ पे जो है कि जो भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी कि एस डी बेसिक क्लेडेरा, गीज़र क्या हो गया, फॉर्नो क्या हो गया, ये सब जो है कि आपको चीज़ें जो है कि क्लियर हो जानी चाहिए, आई होप। इसके साथ जो है कि हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक लैंडफॉर्म, जो है कि बेसिक लैंडफॉर्म इनमें से कौन सा है हमें बताना है। तो यहाँ पे जो है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक लैंडफॉर्म, क्या वॉल्केनिक कून है, रेसिडुअल माउंटेन है, बेंडोनॉक है जो कि इरोजनल वाटरफॉल है। तो ये जो है कि आपका वॉल्केनिक कौन जो है कि बेसिक लैंडफॉर्म है, बाकी जो है कि इसके बाद ही फॉर्म होते हैं, तो ये सब जो है कि आप याद रखिएगा। और बाकी देखिए लैंडफॉर्म में जो कि मैं ज़्यादा इसलिए फोकस नहीं कर रहा हूँ, इसका एक सेपरेट वीडियो आएगा, क्या आएगा, इसका एक जो है कि लैंडफॉर्म्स का लैंडफॉर्म जितने भी हैं लैंडफॉर्म्स का जो है कि एक सेपरेट वीडियो आएगा, जिसमें हम जो है कि सारी चीज़ें जो है कि लैंडफॉर्म जो है कि अलग अलग फैक्टर से कि फॉर्म्ड बाय है ना, बाय जो है कि लैंड हो गया, एयर हो गया, विंड हो गया, तो ये सब जो है कि अलग से पढ़ने वाले हैं, तो इसको जो है कि आप आई होप अंडरस्टैंड करेंगे। दैट्स वाई जो है कि यहाँ पे होगी हम थोड़ा इसको बेसिक फॉर्म में ही करने हैं, बेसिक क्वेश्चन है तो बेसिक फॉर्म में भी कर रहे हैं इसको। फिर क्या है कि मोस्ट अबंडेंट गैस जो है कि इमिटेड फ्रॉम दी वोल्केनो, कौन सी सबसे ज्यादा जो है कि मतलब वोल्केनो से इरप्ट होती है, तो वो जो है कि वाटर वेपर इरप्ट होती है, तो ये याद रखेंगे। बाकी देख लेंगे जो कि वाटर वेपर सबसे ज्यादा होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि दो अदर इंपॉर्टेंट गैस हैं आपके जो कि इरप्ट होती है वल्केनिक इरप्शन से, तो इसको जो कि आपको याद रखना है। सब देखिए जो कि H2O वाला है, तो ऐसे याद रखिएगा कि H2O हो रहा है, फिर CO2 हो रहा है, फिर SO2 हो रहा है, ठीक है। तो इसको जो कि याद रखना है, जो कि H पहले आया है तो सबसे ज्यादा कौन से इरप्ट होगा, ये H2O होगा, तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन जो है कि हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे बाकी अदर गैसेस जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गए, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोराइड हो गए, हाइड्रो फ्लोराइड हो गए, हीलियम हो गए, तो ये सब जो कि आप याद रख लेंगे। बाकी कह रहा है कि हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन दी वर्ल्ड कहाँ पे है, तो ये जो कि आपका माउंट कोटैप्सी है, जो कि सबसे हाईएस्ट माना जाता है, जो कि हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे हाईएस्ट माउंट पिंटनावो है, जो है कि आपका 14, देखिए माउंट कोटैप्सी की हाइट कितनी है, जो कि आपकी जो कि 591 सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो है कि आपके अदर जो है कि पिनाटुबो, किलिमंजारो, और जिसकी इनकी हाइट दी हुई है, तो ये सब जो कि यहाँ से देखेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ से कंफ्यूज हो रहे होंगे, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसको जो है कि क्रॉस चेक कर लीजिएगा, टेबल में शायद मेरे से कुछ गलती हुई है क्या, तो ये यहाँ पे जो है कि हाँ ये फ्रॉम दी अंडर सरफेस होगा, तो इसको जो है कि अंडर सरफेस से काउंट किया गया होगा, तब जो है कि इतना इतना मीटर आ रहा है, तो इससे जो है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो यहाँ पे इसको जो है कि आप एक बार गो थ्रू भी कर सकते हैं, बाकी ये कितने मीटर के हैं, कितने के क्या है, कुछ अंडर सरफेस से भी पाए जाते हैं, तो ये सब जो है कि आपको याद रख लेना है, ठीक। तो इस टेबल से कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो माउंट एवरेस्ट ये 8 किलोमीटर का है और जो कि 9 किलोमीटर का, तो वो अंडर सरफेस वाटर से कैलकुलेट किया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। बाकी क्वेश्चन पे जो है कि वापस आते हैं, तो हमारा क्वेश्चन कहाँ गया गैस, तो यहाँ पे जो है कि देख लेंगे आप इसको, जो है कि आपका विच बेल्ट जो है कि आपके वॉल्केनिक इरप्शन इज द मैक्सिमम, जो है कि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन जो है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस बेल्ट में होता है, तो ये जो कि सर्कम पैसिफिक बेल्ट होगी उसमें होता है, जो कि मिड कॉन्टिनेंटल मिड अटलांटिक इस सब में नहीं होता है। सर्कमफेरेंस कौन सी हो गई, जो आपको जो है कि मैंने यहाँ समझाया, तो मैप पे जो है कि फिर से जो है कि आना पड़ेगा आपको, जो है कि एक बार विजुलाइज करा देता हूँ कौन सी बेल्ट की बात हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इस मैप में नहीं,
यहाँ से इस बेल्ट की बात हो रही है, ठीक। यहाँ पे जो है कि ये जो है कि आपका सर्कम पैसिफिक बैक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि बात कर रहा है क्या, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आ गया, तो इसका जो है कि आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी कह रहा है कि मोल्टन मटेरियल जो है कि फाउंड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड, तो क्या इनसाइड द अर्थ क्या कहलाता है, वो जो है कि हमारा जो है कि मैग्मा कहलाता है इनसाइड द अर्थ। आपका बाहर आ जाएगा तो जो है कि वो लावा हो जाएगा, और बसाल्ट और ये सब तो इनके जो है कि कुछ मिनरल रिसोर्सेज है उसमें पाए जाते हैं, तो ये देख लीजिएगा। बाकी एसिडिक लावा, बेसिक लावा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसको जो है कि कवर कर लेंगे आप वहां से। फिर कह रहा है कि फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज ए रिजल्ट ऑफ द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा, इनके में से कौन सा जो है कि इनसाइड द अर्थ जो है कि फॉर्म होगा। यहाँ पे जो कि क्या है, रॉक्स के टाइप जो पढ़ाए थे, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स पढ़ाई थी। उससे कह रहा है इंट्रूसिव में भी जो कि आपका प्लूटोनिक रॉक्स होती है जो अंदर ही सॉलिडिफाई कर जाती हैं, वो हमारी जो कि कौन सी होती है, प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं, तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है इसके साथ जो है कि आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है कि हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि वॉल्केनिक इरप्शन डू नॉट अकर इन दी, तो कहाँ पे नहीं होता है, ठीक। यहाँ पे जो है कि आपके जो है कि बाल्टिक में, कैरेबियन सी में, ब्लैक सी में, कैस्पियन में, तो ये जो है कि आपको बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी कहाँ लोकेट करता है गाइस, बाल्टिक सी आपको जो है कि यूरोप के ऊपर वाले रीजन में देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे जो है कि नहीं होता है। मीन जो है कि इसको जो है कि आपको इमेजिन करा दूँ, तो देखिए ये क्या है, इसको जो है कि थोड़ा सा जो है कि रफली इमेजिन करिएगा गाइज। तो इसको जो है कि रफली इमेजिन करना है। ये हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ठीक, जो कि थोड़ा सा ये जो है कि आपका नीचे क्या है, नीचे ये जो है कि साउथ अमेरिका हो गया। ये जो है कि क्या है, ये आपका जो है कि अफ्रीका है। ये यूरोप वाला रीजन हो गया, ठीक, थोड़ा सा रफली बना दे रहा हूँ मैं। ये यूरोप वाला रीजन हो गया, ये थोड़ा गलत बन गया है, ठीक। इसको जो है कि आप थोड़ा सा रफली इमेजिन करेंगे यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक। ये यूरोप वाला रीजन हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये हमारा यहाँ पे प्यार से भारत भारत आ जाएगा। तो आपको जो है कि ये सीज की जो इमेजिनेशन करानी है, कैरिबियन सी देखिए यहाँ पे है, ये क्या है, यहाँ पे सी कैरिबियन सी है, ठीक। आपका बाल्टिक सी जो है कि इस लोकेशन के अंडर जो है कि आपका स्वीडन, और यहाँ पे जो है कि ये बाल्टिक सी है। ब्लैक सी कहाँ पे अंदर जो है कि पड़ता है, यहीं पे मेडिटेरियन, और अंदर जाएंगे तो यहाँ पे जो है कि आपको ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा। कैस्पियन सी इसके नीचे देखने को मिल जाएगा, तो यह बाल्टिक सी में ही आपको जो है कि क्या नहीं मिलता है, कोई भी जो है कि इरेप्शन होते हुए नहीं देखने को मिलता है, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी माउंट एटना कहाँ पे है, ये जो कि वेल्केनो है। माउंट एटना जो है कि आपको इटली में देखने को मिलेगा, सिसिली के इटली आइलैंड में देखने को मिलेगा। ये सब देखिए टेबल में इंक्लूडेड होगा। इसकी हाइट देखिए तो आपका 3-3-5-7 है, तो ये देखिए आपको दिखा दूँ, ये सब देखिए देखिए टेबल में जो है कि ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, आइए माउंट एटना, अब इसको जो कि गाइस खोजना पड़ेगा थोड़ा, तो यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट गाइस, इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी लगी होगी, तो यहाँ पे देखें तो माउंट एलेब्रस दिख गया जो कि रसिया का सबसे हाईएस्ट है, ठीक। एक यहाँ पे हम माउंट एटना को देख लेते हैं कि मैंने इंक्लूड किया है कि नहीं। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन का, तो यस देखिए देखिए माउंट एटना है आपका जो कि यहाँ पे हाइट हो गया, फीट में हो गया। सिसली का जो है कि सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट वोल्केनो है वेस्टर्न यूरोप में, और जो कि हाईएस्ट पीक क्या है, इटली इन दी साउथ ऑन दी एल्प्स। तो ये सब जो कि इन्फॉर्मेशन ऐसे इस टेबल से रिटेन करेंगे, जो कि आपके कुछ और क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो ये मैंने रिलेट करने के लिए दिखा दी कि देखिए पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और जो है कि इस तरीके से टेबल मैंने डिजाइन किया है, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि हमने यहाँ से जो है कि इसको जो है कि देख लिया। तो वापस जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कवर करेंगे। यहाँ पे माउंट एटना क्या है, इट इज दी वोल्केनो जो है कि हमारा जो है कि 3375 मीटर का है, इसको आप याद रखेंगे। बाकी जो कि माउंट सैन हेलेना जो है कि कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जो कि आपके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। माउंट लोआउ कहाँ पे है, तो ये हवाईयन में है। पहला ही जो है कि आपको ये समझाया था, जो कि देखिए तो आपको जो है कि 1843 में जो कि जो है कि लास्ट टाइम ये इतने टाइम पे इरप्ट होते हुए दिखा है। बाकी जो है कि स्प्रेड ऑफ द हाफ ऑफ द हवाईयन आइलैंड में जो है कि आपके हवाईयन आइलैंड के आधे पोर्शन में जो है कि पूरा फैला हुआ है, इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि माउंट जो है कि आपका फिर से लोआ जो कि कहाँ पे है, एक जो है कि एक्टिव वोल्केनो है हवाईयन आइलैंड में, तो इसको याद रखेंगे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है कि वोल्केनो जो है कि 38 ईयर में, पुराना क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेंगे, तो ये जो है कि माउंट लेवा है, इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रख सकते हैं। एंड देन जो है कि एक्टिव वोल्केनो जो है कि इनमें से कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो है कि आपका अटागुआ एकोंगुआ जो है कि नहीं है। बाकी जो है कि बाकी सब एक्टिव वोल्केनो है, जो कि आपको टेबल में प्रोवाइडेड मिल जाएगा। फिर कह रहे हैं कि एक्टिव वोल्केनो कौन सा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फिर से वही चीज आ गई। तो आपका जो है कि यहाँ पे 1 और 3 है, माउंट एटना और जो कि विसुयस है, ये जो कि एक्टिव है, तो इसको आप याद रखेंगे।
बाकी हाईएस्ट पीक जो है कि आपके अफ्रीका में किलिमंजारो जो कि सिचुएटेड है कहाँ पे, ये तंजानिया में है। तो ये तंजानिया में है। जब माउंटेन पीक की मैपिंग सेशन करेंगे तो वहाँ इसको कवर कर लेंगे। फिर कह रहे हैं कि किलिमंजारो जो है कि एक क्या है, ये किलिमंजारो एक वेल्केनो है। तो याद रखें किलिमंजारो क्या है, किलिमंजारो इज द वेल्केनो। तो ये आप याद रखें किलिमंजारो क्या है, एक वेल्केनो है। इसके बारे में देख लेंगे। ये जो कि आपकी किलिमंजारो इज द हाईएस्ट पीक इन द अफ्रीका, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द तंजानिया जो कि लाई करता है। और अफ्रीका की मैपिंग जो कि आपको जो कि जब कराऊंगा तो ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये जब सारी कंट्रीज जो है कि याद कर लेंगे। जैसे ऊपर की जो है कि कंट्री जो है कि कैसे याद रखते हैं, MATLE मतले से याद रखते हैं। ठीक, ये इरिडिया हो गया। यहाँ पे जो कि सीड ऑफ ये कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका सीड से याद रखते हैं, SEED। तो ये सीड से हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो जाता है। फिर यहाँ पे जो कि आपके चैड बैड ये सब है, डेमोक्रेटिक DRC, कॉन्गो रिपब्लिक। यहाँ पे गिनिया कोस्ट पे जो कि जितनी कंट्रीज उनको याद कराऊंगा। फिर यहाँ से जो कि जब नीचे आते हैं सूडान, साउथ सूडान होते हैं। फिर यहाँ KTM से याद रखते हैं हम लोग, है ना, KTM, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक। यहाँ पे जो कि ब्रू से याद रखते हैं, जो कि आपकी जो कि क्या कहता है, यहाँ पे जो कि हम युगांडा, रवांडा और बुरुंडी, ये सब जो कि चीज़ें मैं याद करा दूंगा। यहीं पे जो कि फिर नामीबिया, नाइजीरिया और ये सब रहता है। ये मैपिंग सेशन करेंगे तो यहाँ पे तंजानिया लोकेशन में, यहीं पे तंजानिया जो कि लोकेट करता है। इधर नीचे इधर इस साइड में खासकर है। तो ये सब चीज़ें जो है कि मैं ब्रीफली वहाँ पे आपको करा दूंगा मैपिंग सेशन में। तो उसको जो है कि आप फॉलो करेंगे। बाकी प्लेसेज इन न्यूज़ में तो ये चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ पे जो कि याद रखिएगा, ये जो कि हमारा 3 वोल्केनिक जो है कि मेन जो है कि यहाँ पे कीवो, मंजावी, सिरा है। हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट कीवो है। तो और जो है कि हाँ, कीवो इज द पीक ऑफ अंडर द उरू हुज नेम इज द काइसर विलियम स्प्लिट्स, जो कि पहले ये नाम था। तो ये सब जो कि कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप रिटेन रख सकते हैं। फिर जो है कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन किसको कहा जाता है, तो इसे जो है कि स्ट्रोम्बोली स्ट्रोम्बोली जो कि हमारा मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। तो ये जो है कि हमारा नॉर्थ टू दी सिसिली जो है कि लोकेटेड है। देखिए सिसिली की लोकेशन बताऊं तो एक मिनट मैप में आके जो है सिसिली की लोकेशन बता दो। ये बार बार वर्ड आ रहा है। ये सिसिली लोकेट कहाँ करता है, तो एक मिनट मैप है ना यहाँ पे, यहाँ तो यहीं पे समझा दूंगा। तो आई होप जो कि थोड़ी सी इमेजिनेशन आप कर पा रहे होंगे कि ये देख पा रहे हैं क्या है। ये जो है कि ये जो लंबी सी ये चीज़ दिख रही है, ये इटली है। ठीक, ये इटली है, इटली का ये एक्सटेंशन है। तो ये इटली का पार्ट ही ये क्या है, ये चीज़ जो है कि मेडिटेरियन में सिसिली है। तो इसी पे जो है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो है कि ये लोकेटेड है। तो आई होप जो है कि इसको आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, देन जो है कि हम इसको जो है कि रिटेन कर लेते हैं। ये जो कि सिसिली का हो गया। बाकी जो कि आर्टिक रीजन इन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट सिचुएटेड नियर, कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये जो है कि आपका नॉर्थ एंड द साउथ पोल के पास सिचुएटेड है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं इसमें। बाकी जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे जो कि इसको चाहे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी आपका स्ट्रोम्बोली की क्या है, जो कि एक्टिव वोल्केनो है, सिसिली में है। मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इनमें से कौन सा है, तो माउंट किलायू जो कि हवाईयन में जो है कि हवाई में जो है कि आपके प्रेजेंट है। तो ये याद रखेंगे, देखेंगे कहाँ पे, किलाऊ जो है कि माउंट हवाई में है, जो कि आपको जो कि इंट्रोडक्शन में शुरू में बताया था। ये जो कि ये भी रिसेंटली अभी इरप्ट हुआ है, जो कि हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हवाईयन आइलैंड है। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि बाकी फॉलोड बाय इटना इन दी इटनी, और जो कि पितोन दी ला फ्लोरिसा ऑफ दी नयाम मुर्गिया वेलगरेज ऑफ दी बेसिस ऑफ द इरप्शन। तो ये याद रखेंगे। लिस्ट है, मैच है। सो बेसिक क्वेश्चन यू कैन स्मूथली डू इट। यहाँ पे जो कि सीधे सीधे मैच करना है कि इटना कहाँ पे है, ये सिसिली में है। VCS कहाँ पे है, ये भी आपको जो है कि आ, इटली में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये इटली हो गया। फिर माउंट एरबस कहाँ पे है, ये जो है कि आपका रॉस आइलैंड में है। तो यहाँ 1 हो जाएगा। कोटैप्सी कहाँ है, इक्वाडोर में है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये देख लीजिए 4 3 4 3 1 2। तो ये 2 1 2, तो ये हमारा 20 का आंसर हो जाएगा। इसको जो है कि यहाँ पे से ब्रीफली देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट कर रहा है अगेन जो है कि मैचिंग है। यू कैन इजिली डू इट गाइड। ये जो कि रट्टाफिकेशन करने के बाद मैचिंग है। तो इसको जो है कि होमवर्क में हैशटैग होमवर्क है, कर लेना आप। ये भी जो है कि मैचिंग है कि माउंट किनाबू कहाँ है, एल्ब्रस कहाँ है, काउंटकुआ कहाँ है, किलिमंजारो कहाँ है। तो इन सबको जो है कि आपको ब्रीफली कर लेना है। सेम जो है कि आपका सबंका, माउंट एटना, कोलम्पी, मेरापी, ये सब कहाँ है। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली यहाँ से पॉज पॉज करके पढ़ लेंगे। और वो टेबल जो है कि आपको टेलीग्राम पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहेगा, तो वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। इंडोनेशिया के बारे में पूछ रहा है, करेक्ट क्या है, तो ये कह रहा है कि आपका इंडोनेशिया देखिए इट इज काइंड ऑफ दी जो है कि आपका आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो क्या होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ द आइलैंड जो है कि आर्कीपेलागो, ये क्या होते हैं, इट इज द ग्रुप ऑफ दी आइलैंड्स होते हैं। तो ये याद रखिए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। तो यहाँ पे कंप्राइज करते हैं 15,000 से ज्यादा आइलैंड। और जो है कि कह रहा है कि 150 एक्टिव वोल्केनो है। तो ये सेकंड वाला सही है, ये गलत हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा 15,000 नहीं, ये जो है कि 17,000। देखिए अप्रोक्सीमेटली जो है कि आता जो है कि यहाँ पे मोर देन 17,000 है। तो कह देता कि अप्रोक्सीमेटली जो है कि 16,800 कह देता, तो भी हम जो है कि ऑप्शन में जो है कि इसको UPVSC ये सब एग्जाम जो है कि सही मान लेते हैं।
बट जो है कि बहुत ही जो है कि 2000 का भी एक डिफरेंस है, तो इसकी वजह से इसको नहीं माना जाएगा सही। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है इसके बाद जो है कि देखिए, तो आपको जो है कि फेमस वल्कनिक माउंटेन है जो कि कराकोटा, जो कि सिचुएट कहाँ करता है, तो ये जो कि आपको इंडोनेशिया में सिचुएट करता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अभी जो कि इंडोनेशिया का मैंने क्या बताया, ये याद रखना है, इंडोनेशिया का याद रखना है, फ्लोरेस आइलैंड याद रखना है, जो कि आपका कौन सा है, माउंटेन जो है लेवो टोबी याद रखना है, जिसमें लाकी लाकी और पेरम्पुरा है, पेरम्बा। तो ये सब जो है कि आप याद रखेंगे, ठीक, जो है कि इसको ब्रीफली याद रखेंगे आप। यहाँ पे देखेंगे वॉल्केनिक माउंटेन और कंट्री है आपका रेनार इटना कहाँ कहाँ है, इसको देख लेंगे। परिसम में ओप्पो कहाँ पे है, तो ये सब जो कि आप यहाँ से मैच कर लेंगे, और यही हमारा आखिरी क्वेश्चन था। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में जो कि अर्थक्वेक के बारे में जो कि थोड़ी बात चीजें जो कि पढ़ी जाएंगी, तो इसको आप ब्रीफली एक दो बार देखिए गाइस, इसको जो कि रिवाइज करेंगे, ठीक, तो हो जाएगा। ये जो कि कुछ ऐसा इसमें जो कि साइंस टॉपिक है नहीं, तो जो कि बहुत मुश्किल हो, तो इसको जो कि आप जो कि ब्रीफली याद कर सकते हैं। बाकी इस टेबल को याद कर लेना आप। इस टेबल को ब्रीफली क्या करना है, आपको याद करना है, ठीक। तो इस टेबल को जो कि क्या करेंगे, ब्रीफली याद करेंगे कि यहाँ पे कौन सी क्या माउंटेन्स है, तो इसको याद रखना है। जैसे आपका ताल वल्केनो हो गया, तो ये बातंग गैस फिलीपींस में है, तो ये याद रखना है। स्मॉलेस्ट वल्केनो इन दी अर्थ है, तो ये जो कि कुछ फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। आपसे पूछ ले कि स्मॉलेस्ट वल्केनो ऑन दी अर्थ कौन सा है, तो वो ताल वल्केनो हो गया, जो कि 311 हाइट मीटर का ही है, तो ये याद रखना है। बाकी अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे है, तो ये जो कि अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे जो कि कौन सा है, पाली एक वॉल्केनिक फील्ड है, जो कि 180 मीटर जो है कि फील्ड है। यहाँ पे कोई भी वॉल्केनिक माउंटेन नहीं है, तो ये जो कि आप याद रखेंगे। फिर जो कि ब्रिनिकबर्ग में जो कि आपका जो कि जे मयान नॉर्वे हाईएस्ट जो कि वल्केनो इन द नॉर्वे है, कौन सा, ब्रिनिकबर्ग है। पीको है, मौसान पीक है, ठीक है, जो कि माउंट जो कि देखेंगे सिसला किससे कहा गया, माउंट जुला, ओप्पो, बेसिल, अगुंग, ये सब जो कि देखिए आपको जो कि माउंट इटना तो मैंने बता ही दिया, जो कि क्वेश्चन में भी था। कुसी हो गया, सेमुरू हो गया, माउंट सेमुरू इंडोनेशिया का, जो कि जावा जो कि इंडोनेशिया में सबसे हाईएस्ट है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक, माउंट रिंजानी हो गया, फुजी माउंटेन जो है कि जापान का है, तो इसको आपको याद रखना है। होन्सू आइलैंड पे, यहाँ पे भी जुबान भी जो है कि बहुत बार न्यूज में रहा है, सेंटोको आइलैंड, इन सब की वजह से, तो ये सब जो है कि आपको पता रहना चाहिए। माउंट कैंसी हो गया, ठीक, आपका कैमरून हो गया, क्रेटस, सिडली, किया, ये सब जो कि देखिए, माउंट रेनर आ गया, कहाँ पे, वॉशिंगटन का हाईएस्ट है, तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। बाकी टेबल को गो थ्रू कर लेंगे तो सारी चीज़ें मोस्टली कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो कि मोस्टली तो मैंने आपको जो कि डिक्टेट कर ही दिया, तो आप एक बार जो कि अच्छे से इनको जो कि रटाफिकेशन लगा लीजिएगा। तो आई होप जो है कि इस सेशन को यहाँ पे अब करने का समय आ गया है एंड, तो यहाँ तक जो है कि हमने क्या कर लिया, हमने जो है कि कवर कर लिया है आपके वैल्केनो तक के चैप्टर, और जो है कि यहाँ तक की चीज़ें कवर हो गई है। बाकी इसके बाद देखिए थोड़ा आउटफ्लो की बात करें। अब ये चैप्टर में सिंगल सिंगल इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये वर्ड ज्योग्राफी है। इसको जो है कि पढ़ाने का तरीका यही है कि क्वेश्चन के थ्रू जो है कि आपको बेसिक जो है कि चीज़ें जो है कि नोट्स मिल जाए, क्लियर हो जाए। तो वो ये मेरा थोड़ा इस यहाँ सेशन को कंटिन्यू करने का मोटो है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, तो इनको जो है कि मैं अच्छे से कवर करूंगा इसी तरीके से। यहाँ पे देखिए आप जो है कि नेक्स्ट सेशन में जो है कि अर्थक्वेक्स के बारे में बात कर लेंगे। फिर कॉन्टिनेंट्स का चैप्टर करेंगे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, वहाँ पे मैं सारे फैक्ट एंड फिगर्स जो है कि आपको जो है कि हर कॉन्टिनेंट के बारे में दे दूंगा। फिर जो है कि वर्ल्ड माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यूज, वैली, तो इनको थोड़ा थोड़ा कंबाइन कर लेंगे किसी के साथ, जो है कि आपके माउंटेन रेंजेस हो गए, अगर छोटा चैप्टर है तो इनको जो है कंबाइन कर लिए जाएंगे। तो ये सब जो है कि चीज़ें इसी तरीके से हम जो है कि प्रोसीड करने वाले हैं। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो जो है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है गाइस, चैनल पे जो है कि आके नोट्स और सेक्शन कर लेने हैं। मिलते हैं देन किसी अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन साइनिंग ऑफ दिस साइड आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।